गुड इवनिंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 में कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस लेवल है। राइट, कल एक एक्सपायरी है। राइट, और जो पहले हमने निफ्टी में एक टारगेट डिसाइड किया था पर्टिकुलर डाउन साइड, वो भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है, जो पर्टिकुलर ब्लू लाइन में आप देख रहे हो। राइट, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा था। ठीक, और ये जब पैटर्न क्रिएट हो रहा था तभी मैंने आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैंने पोस्ट कर दिया था कि भाई यहाँ पर एक पुष्पा एम पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो इसके अंदर एक डाउन फ्लो हमें मिल सकता है। और उसने एग्जैक्ट जो सपोर्ट अभी लिया हुआ है वो है 25,000 का लेवल है। करेक्ट। और कल का भी जो वीडियो हमने बनाया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि जब तक निफ्टी अब 25,000 का लेवल नीचे ब्रेक नहीं करता तब तक पर्टिकुलर शॉर्ट पोजीशन आप क्रिएट मत कीजिए। नो डाउट कॉल साइड आपको अगर ट्रेड लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो कोई इशू नहीं, मार्केट में सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए। लेकिन पुट के लिए अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी पुट लेगे तो ये एक अपने आप में एक रॉन्ग डिसीजन हो सकता है। करेक्ट, पुट आपको तभी लेना है जब मार्केट इसके नीचे निकले। और यहाँ पर भी मैंने जब हमारा वीकली एनालिसिस वाला वीडियो मैंने बनाया था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर इस टाइप की कोई कैंडल क्रिएट हो जाती है, ये जो रेड कैंडल बनी ना, वो इसको पर्टिकुलर हम कहते हैं हैमर कैंडल। क्या कहते हैं? हैमर कैंडल। और मेनली अगर मैं पर्टिकुलर जो ऑब्जर्व करता हूँ वो सिर्फ दो कैंडल को ऑब्जर्व करता हूँ, एक है हैमर कैंडल और दूसरी होती है शूटिंग स्टार। क्या होती है? शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार और हैमर कैंडल दिखने में एग्जैक्टली सेम लगता है, सिर्फ उसकी डायरेक्शंस ही अलग होती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक क्या है, इसको मैं निकालता हूं, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना उसको हम क्या कहेंगे? इट्स अ हैमर कैंडल। और जो शूटिंग स्टार कैंडल होती है ना, ये अब ये दिख रहा है ना, इट्स अ शूटिंग स्टार कैंडल। मतलब डिफरेंस क्या होता है कि हैमर कैंडल में शेडो डाउन साइड होता है और शूटिंग स्टार में शेडो ऊपर की साइड होता है। बस ये क्या इंडिकेट करता है कि ये कैंडल इंडिकेट करता है कि भाई बायर यहाँ पर डोमिनेट करता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, तब जाके पर्टिकुलर इस टाइप की कैंडल बनती है। और ये जो कैंडल क्रिएट होती है ना वो डोमिनेट करता है कि भाई सेलर यहाँ पर एक्टिव है जो मार्केट को नीचे की साइड ड्रॉप कर रहा है। करेक्ट। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो वीकली का एनालिसिस हमने किया था उसके अंदर भी मैंने बताया था। मैं यहाँ पर आपको एक बार चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए चार्ट के अंदर कितना ब्यूटीफुल एक हैमर कैंडल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए अभी भी हमारे पास 2 दिन है। मुझे नहीं लगता कि भाई इस 2 दिन में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट होने वाली, क्योंकि ये हो सकता है ये जो हाई लगा है ना उसके ऊपर मे भी पॉसिबल है कि निफ्टी इस वीक में नहीं निकलेगा। उसके बाद वाला जो वीक होगा, इसका जो नेक्स्ट वाला जो वीक होगा, इसमें हो सकता है यहाँ पर एक बड़ी इस टाइप की ग्रीन कैंडल खड़ी हो सकती है। और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो लाइन है ना उसको वो ब्रेकआउट कर सकता है। करेक्ट, ये मेरा खुद का एक जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये कोई मैं 100% आपको नहीं बोल रहा हूँ भाई ऐसा ही होगा। यहाँ पर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी पर काम होता है। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से भी होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं आपको एक यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने एक जो वीडियो बनाया था ना उसकी मैं बात करता हूँ, ये वाला। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो एक बार प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए। इस वीडियो को देखोगे तो आपका ये पूरा वीक मार्केट ने किस तरह से वर्किंग किया, क्या पॉइंट था, वो सारे पॉइंट इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। करेक्ट। लेकिन इसको सिर्फ देखने के बाद छोड़ मत देना। इसके अंदर मैंने जो पॉइंट बताया ना उस पॉइंट को किसी नोट में आप मेंशंस करना और उसके हिसाब से आप मार्केट का बिहेवियर देखना कि मार्केट में मैंने क्या बताया था और मार्केट ने किया क्या। क्लियर। तो यहाँ पर भी मैंने क्लियर कट बताया था कि निफ्टी में यहाँ पर चाहे वो ग्रीन कैंडल बने या रेड कैंडल बने उससे मुझे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर एक हैमर कैंडल चाहिए। और वो हैमर कैंडल में क्या होगा कि उसके जो पर्टिकुलर जो डाउन साइड की जो लेग होगी ना वो 25,000 तक जा सकती है। और फिर एक यहाँ पर इसके ऊपर नहीं, ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर ये कैंडल कहीं पर भी निकलनी नहीं चाहिए। अगर इसके ऊपर निकल गई तो फिर थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क और बढ़ सकता है। ये कैंडल ऐसे के ऐसे हैज इट इज सेम टू सेम, अगर 2 दिन मार्केट एक साइडवेज हो जाए ना तो ब्यूटीफुल हो सकता है फॉर द पर्टिकुलर नेक्स्ट वीक। यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती हुई आपको दिख सकती है।
इस पॉइंट को भी याद रखना, मैं वीकली का जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करूंगा उसके अंदर भी इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। करेक्ट, ओके। फिर हम चलते हैं पर्टिकुलर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज हो सकता है निफ्टी ने बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट किया हो। ये पॉइंट एग्जैक्ट अरे यार एक मिनट, यहां पर क्या हुआ, जैसे मार्केट आज देखो ओपन हुआ तो क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। मतलब आज मार्केट एक पर्टिकुलर प्योरली साइडवेज मार्केट था। ठीक है, ये एक मूवमेंट थी, लेकिन इस मूवमेंट को किसी ने कैप्चर्स नहीं किया होगा। क्यों कैप्चर्स नहीं किया होगा, उसके पीछे का रीजन है कि इंडिया विक्स की आप वैल्यू देखिए तो 11.24 जो हमारा पर्टिकुलर एक जो बेस वैल्यू है 12 की, उसके भी नीचे अभी इंडिया विक्स वर्क कर रहा है। उसका मतलब यहाँ पर प्रीमियम जो है ना, वो प्रीमियम में मूवमेंट्स आपको मिलेगी ही नहीं। चाहे निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट भी अप हो जाएगा ना, तो भी प्रीमियम हलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स की वैल्यू बहुत डाउन है। ठीक है, और फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट होने वाला था और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को उसने फंसा दिया। मैंने भी आपको एक मैसेज करा था कि निफ्टी एक ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट किया ही नहीं, जैसे किया और तुरंत नीचे। मतलब जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए किसी ने इस ग्रीन कैंडल पे ब्रेकआउट समझ लिया और ट्रेड लिया, और दूसरी कैंडल अगर मान लीजिए बाय चांस इसके नीचे क्लोज कर देती है, तो समझ जाना भाई ये ब्रेकआउट फेल ब्रेकआउट है, यहाँ पर तुरंत एग्जिट ले लो। और जो लोगों ने यहाँ पर एग्जिट ले लिया उन्होंने मामूली सा स्मॉल लॉस लिया होगा, लेकिन अगर किसी ने एग्जिट नहीं किया तो उनको थोड़ा सा बड़ा लॉस लेना पड़ा होगा। क्यों बड़ा लॉस लेना होगा? क्योंकि इंडिया विक्स बहुत कम है, तो जैसे मार्केट नहीं जाएगा प्रीमियम टोटली मेल्ट हो जाएंगे। उस कंडीशन में आपको लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो कल के लिए सिचुएशन क्या होगी कि एक ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ये वाला, ये जो आज का जो पर्टिकुलर एक बॉटम बनाया हुआ है 25,120। अगर मार्केट किसी भी टाइम इसके नीचे निकलता है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पुट का ट्रेड बना सकते हो, जो आपको लेकर जा सकता है 25,000 तक। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं कि पोजिशनल, और वो भी कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई इसको ब्रेक करेगा तो ये पॉइंट को टच करेगा। लेकिन मे बी एज पर माय एक्सपीरियंस अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक बार इस पॉइंट को वो टेस्ट करेगा जो हमारा उसका सपोर्ट है, और सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद अगेन वापस जहाँ पर भी मार्केट है वहाँ पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी हो सकते हैं, प्रीमियम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने के लिए मार्केट में एक पर्टिकुलर एक स्पाइक आ सकता है। वो चाहे डाउन साइड भी आ सकता है, चाहे अप साइड भी आ सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट, मुझे लगता है एंड ऑफ द डे जो मार्केट एक्सपायरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसी रेंज के अंदर किसी भी जगह वो क्लोज कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात, कॉल के लिए अभी मैं आप सभी लोगों से मैं बोलूंगा कि अभी थोड़ा सा आप रहने दो। कॉल आपको लेना है तो ये पॉइंट के ऊपर निकल जाए, या फिर पर्टिकुलर कंफर्मेशन के लिए आपको 25,320 इसके ऊपर निकलता है, तब जाकर आप पर्टिकुलर कॉल में लीजिए, और टारगेट होगा ये ट्रेड लाइन। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं चलिए अपना ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेता हूं, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ये हमारा वीकली ट्रेड है, जिसके अंदर मुझे मॉर्निंग में कितना प्रॉफिट था, 7,000 का प्रॉफिट था। मोटा मोटा मुझे कितना परसेंटेज मिल रहा था, 1.2%, और अभी कितना प्रॉफिट है, सिर्फ 5,000। क्यों डाउन हो गया? क्योंकि मार्केट मेरे अगेंस्ट चला, मार्केट मेरे से ऊपर गया था, इसलिए। अगर कल मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ जाएगा तो इसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, नियर अबाउट 2 to 3% के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो जो भी मुझे मिलेगा वो मैं लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है, ओके। अब चलिए बात कर लेता है थोड़ा सा मैं मंथली ट्रेड। तो ये मंथली वाला जो ट्रेड है ना, उसके अंदर आप देखिए तो यहाँ पर मुझे अभी एट प्रेजेंट 22,700 के आसपास मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। जो मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है उसके अकाउंट अगर मैं बात करूँ तो 3.7% के आसपास मुझे रिटर्न मिल रहा है, राइट। मेरी यहाँ पर मैंने बार बार आपको मैं इसी वीडियो में बता रहा हूँ कि मुझे एक्सपेक्टेशन कितनी होती है, सिर्फ मेरा टारगेट होता है सिर्फ 2%, मतलब 2% मतलब 14,000 ही होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो उससे भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लीजिए मुझे 28,000 का प्रॉफिट हो गया, 28,000 मतलब मोटा मोटा मुझे कितना मिल जाएगा, 4% रिटर्न मिल जाएगा सिर्फ एक ही ट्रेड में। अब 4% रिटर्न का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे नेक्स्ट मंथ अगर कोई रिटर्न नहीं भी मिलेगा तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी 2% एडिशनल एक्स्ट्रा मिल चुका है। आप सभी लोगों ने जानते हो कि मैंने 3 महीने से आपको ट्रेड दिया है, टोटल नियर अबाउट 62,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हो चुका है। तो एवरी मंथ मैं 2% से ज़्यादा ही प्रॉफिट ले रहा हूँ, और अभी भी मेरे पास ऑलरेडी 6% से ऊपर, मतलब मोटा मोटा अभी एट प्रेजेंट मेरे पास 9%
3% के आसपास मेरा रिटर्न है, मतलब 3% एडिशनल रिटर्न मेरे पास अभी अवेलेबल है। और ये 3% एडिशनल है जो लास्ट टाइम अगर मुझे किसी भी मंथ में अगर मुझे लॉस लेना पड़ेगा ना, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम्स उसमें क्रिएट नहीं होगी। ऐसे ट्रेड अगर आपको करने तो मैं लास्ट मतलब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ मतलब ये जो न्यू ट्रेड होगा ना वो हमारा होगा नेक्स्ट एक्सपायरी, मतलब इसी मंथ की जो एक्सपायरी है, ये जुलाई मंथ है ना, तो जुलाई मंथ की जो लास्ट वीक का जो एक्सपायरी होगा ना, उसमें किसी भी दिन हम पर्टिकुलर इस ट्रेड को बनाते हैं। मे भी पॉसिबल होता है मंडे टू ट्यूसडे, जो हमारा जो थर्सडे जो हमारा पर्टिकुलर एक्सपायरी होता है ना, उस 4 दिन में हम किसी भी टाइम हम इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपको भी इस टाइम एग्जीक्यूट करना है और इस टाइप का ट्रेड में क्रिएट करना है तो आपको सिर्फ हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो ट्रेड मिलेगा ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकुलर इतना ही रीजन मिलने वाला है, ये वाला रीजन, ये आपको दिख रहा है ना, इतना रीजन आपको मिलेगा। स्ट्राइक प्राइस आपको शो नहीं करेंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, और उस ग्राफ में कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है वो ही आपको दिखने में मिलेगा। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीने ऑलरेडी लगातार आपको इस टाइप के ट्रेड दिए, 3 महीने आपने इस पर्टिकुलर उसको वॉच किया। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर उसको एजुकेशन करने की ज़रूरत है, ठीक है। और पेड में मतलब क्या होता है, वो इतना ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं होता, वो आपकी जो कैपिटल है ना, कैपिटल के अकॉर्डिंग बहुत ही चीप रहने वाला है, राइट। लेकिन मैं ये सिस्टम इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बाइंग में ऑलरेडी बर्फ के लॉस लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिए ऑप्शन सेलिंग का, और ऑप्शन सेलिंग से आप देखिए कि आपका पैसा कंटिन्यू बन रहा है या नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो एक बार हम निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एक बार ट्राई करोगे तो पता चलेगा कि भाई एग्जैक्ट क्या होता है, ऑप्शन बाइंग सही है या सेलिंग सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई बाइंग गलत है, बाइंग में जो रिटर्न बनेगा ना वो सेलिंग कभी नहीं बना पाता, लेकिन बाइंग में रिटर्न बनाने वाला का परसेंटेज जो अगर आप देखोगे ना तो बहुत हार्डली होता है। देखो यहाँ पर अगर आप परसेंटेज देखोगे ना, पीओपी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना परसेंटेज, 92%। लोग सिर्फ और सिर्फ 50% पर भी ट्रेड करते हैं, यहाँ पर तो 92%। मुझे सिर्फ और सिर्फ 8% ही मेरा रिस्क है, बाकी तो मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है, इसमें लॉस होने वाला नहीं है। समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हम जो आपको समझाते हैं एक्सप्लेनेशन करते हैं वो अगर आपको सही लगता है तो आप मुझे इसके वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार एक चीज़ मुझे आपको ऐड करनी थी कि जैसे मैं हर बार मैं वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है, तो आपका फीडबैक मुझे चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हर बार मैं वीडियो बना के छोड़ देता हूँ, आप कोई कमेंट नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे लोग देखते तो है, लेकिन आपको मुझे सिर्फ एक फीडबैक देना है कि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसके वीडियो बनाने के जो सिस्टम है, उसका जो लॉजिक है जो है वो सही है या गलत है, उसके अंदर कुछ एडिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई और टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर मुझे इस टॉपिक के बारे में सीखना है या पर्टिकुलर इस टॉपिक के बारे में मुझे जानना है, तो मैं पर्टिकुलर उस टाइप के मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अभी हम फिलहाल और ऑनली निफ्टी का सिर्फ और सिर्फ हम एनालिसिस करते हैं, राइट। लेकिन अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट के बारे में सीखना है, तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि भाई हम सर मुझे पर्टिकुलर इस पॉइंट के ऊपर मुझे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके ऊपर पर्टिकुलर उस टाइप का वीडियोस में आपको लेगा, ताकि आपकी खुद की एक ट्रेडिंग जर्नी ब्यूटीफुल हो सके, ठीक है, अच्छी हो सके, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियो हमारा फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।